दोस्तों रिटेल अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में कवर करेंगे बर्जर पेंट्स को और देखेंगे इसमें न्यूज़ आ रही है, आप सभी लोग को मालूम भी होगा। तो देखिए ये बहुत कॉमन चीज़ अब मुझे लग रही है कि ये जो फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दीपक नाइट्राइट में केस आया था, उसके बाद अब यहाँ पे बर्जर पेंट्स में भी यही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे क्या नोटिस दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पे लिखा है एन एक्सीडेंटल फायर ब्रोक आउट एट कंपनी हावड़ा फैक्ट्री, जो हावड़ा में इनकी फैक्ट्री थी 2/20 पे कल। आपको ये दिख देगा अफेक्टिंग द एग्जिट गेट एंड द रॉ मटेरियल हैंडलिंग एरिया। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल रखते हैं वहाँ पे भी ये आग लगते हुए दिखा है कंपनी को। द प्रोडक्शन एरिया रिमेन्ड कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, मतलब जहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है वो तो बिल्कुल अनअफेक्टेड है। 21 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे इंजरीज मिली है। तो ये काफ़ी हैवी टोल है। और यहाँ पे अब देख सकते हैं इन एन अटेम्प्ट टू डूज द फायर, और ये ऐसे हुआ है कि यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ कर रहे थे काम आग को बुझाने का, इसलिए यहाँ पे इनको थोड़ा इंजरी आया है। अगर बात करें मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ डेंजर, तो ये अच्छी बात है कि सभी कैजुअलिटीज़ कुछ भी नहीं हुई और डेंजर के सभी लोग बाहर हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर क्रिटिकल, मतलब कुछ इसमें क्रिटिकल हैं। तो जैसा मैं अनुमान लगा रहा था कि कुछ भी यहाँ बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिटिकल होने का मतलब है यहाँ पे सीरियस कंडीशन है यहाँ पे। एंड अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑल ऑफ देम आर रिसीविंग बेस्ट मेडिकल असिस्टेंट। जो कंपनी ने सफाई दी है, द फायर वॉज इनिशियली कंटेन बाय एफर्ट ऑफ आवर टीम एंड वॉज बॉट अंडर कंट्रोल बाय द फायर ब्रिगेड भी आ गई बाद में। उसके बाद द रीज़न फॉर द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीज़न जानना, क्यों इतनी आग लग रही है। तो इतना हॉट सीजन है, इसके बावजूद देख सकते हैं रीज़न क्या दिया इन्होंने। द रीज़न फॉर अकरेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस वजह से आग लगी है। हाउएवर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स टुवर्ड इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट का यहाँ पे केस आपको देखने को मिल जाएगा इन द एसी यूनिट। तो अब किया क्या जा सकता है यहाँ पे, देखिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, बहुत दुखद घटनाएं होती हैं ज़रूर एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो यहाँ पे इंजरीज़ हो जाती हैं। तो इस हिसाब से तो दुखद है, लेकिन एक इन्वेस्टर्स के माइंड से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में अगर इस तरह का आप सडन पैनिक देखने को मिले तो उसको आपको लॉन्ग टर्म के विज़न से आपको कहीं ना कहीं वो सोच रखनी चाहिए। तो चलिए इसके चार्ट पे हम लोग नज़र डालते हैं। तो चलिए इंट्राडे चार्ट मैंने इसका खोल लिया। अब देखेंगे एक गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो अच्छी कंपनी में देखिए जो ये ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है, उनको भी एक देखिए एडवाइस दे दूं मैं कि जब भी कोई अच्छी कंपनी में इस तरह का गैप डाउन होता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें इतनी डिमांड होती है कि वो नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं वो जो गैप होता है उसको भरने की कोशिश की जाती है। वही हुआ इसमें आज भी, आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर ही जाता हुआ नजर आया, बिल्कुल आज फ्लैट बंद हुआ। तो इंट्राडे ट्रेडर हम लोग नहीं हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चलिए एक साल का डेटा देखते हैं। तो एक साल में अगर आप लेवल्स देखेंगे तो ऊपर का लेवल यहाँ पे हाई पॉइंट आपको 873 800 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अभी ये अपने सपोर्ट के पास है 581 580 का सपोर्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं। अभी बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे है। तो 580 देखिए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है इसको यहीं पे। और बात कर लें तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितना शानदार रैली इसमें एक वर्टिकल यहाँ पे फेस देखने को मिला है। तो अच्छी खासी हम कह सकते हैं। पहला तो लेवल अगर आप चार्ट पे ही देखें तो पहला लेवल जो इसने ब्रेकडाउन दिया वो 690 का था। उसके बाद अब ये सपोर्ट के पास है, इसको भी इसने आज ब्रेकडाउन दिया है। हम देखें 590 की बात कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे इंकरेजिंग है कि यहाँ पे नीचे की साइड से बाइंग हुई है। तो देखते हैं अगर 2-3 दिनों तक यहाँ सस्टेन हो जाता है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी इस कंपनी के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 590 का जो लेवल है इसके ऊपर ये ज़रूर क्लोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक क्रिटिकल लेवल है जैसा मैंने पहले बताया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस का पूरी तरीके से ये जोन था 580 590। चलिए इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेंगे तो आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगेगा कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक पैटर्न यहाँ पे सिंपली एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनते हुए नज़र आया है। तो देखिए जो बहुत लोग इसमें पेंट सेक्टर में घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको अगर एक ही कंपनी इसमें से लेनी हो तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स बेस्ट है, क्योंकि वो लीडर कंपनी है और वहाँ पे लीडरशिप उसकी पोजीशन जो है लगातार मार्केट शेयर भी गेन करने का उसमें देखा गया है। और अगर दूसरे दो कंपनियां इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली दूसरे नंबर पे बर्जर पेंट्स ही है। इसके अलावा आप तीसरी कंपनी इंडिगो हो गई, एक्जो नोबेल हो गई, और इन सारी कंपनियों को नेरोलैक हो गई इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको दूसरे दो ही कंपनियां लेनी है। लेकिन अगर एक लेनी है तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स यहाँ से बेस्ट ऑप्शन होगा। कंपनी के बारे में कुछ भी डिटेल देख लेते हैं हम लोग।
बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे 56,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका। और स्टॉक का पी देखेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन पेंट सेक्टर में इसी तरह के सारी कंपनियां पी कमांड करती हैं। रोज़ और रो काफ़ी ज़बरदस्त है, 20% के ऊपर है। फेस वैल्यू 1 का है यहाँ पे, इंट्रिंसिक वैल्यू 155 की निकाली जा रही है। प्रॉफिट वेरिएशन कंपनी का अच्छा खासा रहा है, 20% आसपास 3 सालों में, और पिछले 5 सालों में ये थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 14.4% है। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कैश जनरेटिंग मशीन है। 2000 करोड़ के यहाँ पे फ्री कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट किए पिछले 10 सालों में, ये अच्छी बात है। तो अगर हम इनके पीयर से कंपैरिजन करें तो मैं क्यों कह रहा था एशियन पेंट्स को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए एशियन पेंट्स का मार्केट कैप देखिएगा कितना है, 2,57,000 करोड़। मतलब इन सारी कंपनियों को आप ऐड कर देंगे तो भी इतना मार्केट कैप नहीं पहुंचेगा। नंबर 1 प्लेयर है एशियन पेंट्स, इनका पी भी देख सकते हैं 84 है। तो इसका रीज़न क्यों है, ये 84 कंपनी पी क्यों कमांड करती है। हालांकि इनका देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएशन कम रहा है ये बर्जर पेंट से। आप देखिए पिछले 5 साल का डेटा देख लीजिए, पिछले 3 साल का डेटा आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं मार्जिन का असर आ जाता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं एशियन पेंट्स का ज़्यादा है इन सारी कंपनियों से, बर्जर पेंट्स दूसरे नंबर पे आती है। और रिटर्न रेशियोज मेरे ख्याल से रोज़ इनके अच्छे हैं, और बड़ी कंपनी होने के नाते आप देख सकते हैं जो डेट होना चाहिए वो भी कंपनी के पास कम है, यहाँ पे 11% है। बाकी सारी यहाँ पे बर्जर पेंट्स के पास 26% है आसपास है। तो एशियन पेंट्स महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, उसका रीज़न एक ये भी हो गया। और दूसरा रीज़न जैसा मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बता चुका हूँ कि आप कह सकते हैं कि जो इनकी डीलरशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और यहाँ पे इनके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पे बिकते हैं। क्योंकि एक डीलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई उनकी स्पेस, तो स्पेस के लिए मेरे ख्याल से क्रंच रहता है डीलरशिप के लिए, डीलरशिप में। और यहाँ पे स्पेस अगर कंपनी के प्रोडक्ट जल्दी बिकते हैं तो वो अच्छा मानते हैं। हालांकि मार्जिन आप देख सकते हैं कंपनी ज़्यादा लेती है तो डीलर को कम मिलता है, फिर भी ये आप कंडीशन देख सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिलेशन बन गया है एशियन पेंट्स और इनके डीलर के बीच में। कैंसा नेरोलैक की बात कर लेते हैं तो 65 की पी पे यहाँ पे ट्रेड करता है। एक्जो नोबल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बहुत कम ग्रोथ रेट रहा है पिछले 5 सालों में, 6% का। और इंडिगो पेंट्स काफ़ी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो पेंट सेक्टर से 2 ही नाम याद आते हैं आपको सिर्फ, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स। अगर एक में जाना हो तो एशियन पेंट्स जो कि लीडर कंपनी है। सारी कंपनियों में हालांकि गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यही बताना था आपको कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, इस तरह के फायर इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बर्जर पेंट्स में आपकी होल्डिंग है तो डेफिनेटली इस तरह की गलती मत करिएगा इसे, कि इस तरह की न्यूज़ को सुन के हम बिल्कुल बेच दें इस स्टॉक को। स्टॉक अच्छा है, इसके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, तो और क्या चाहिए। यहाँ पे नीचे आता है तो बिल्कुल ऐड कर लें। अगर आपके पास कैश हो, ना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बस आपको पेशेंस के साथ टाइम देना इसको होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर हो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।